भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा है। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह का योग है ना वो नहीं बन पा रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार क्या हो गया, क्या समस्या आ गई, किसका जो विवाह है नहीं हो रहा। कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण आप भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। आपका लड़का है या आपकी लड़की है, उनका विवाह नहीं हो रहा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। ध्यान से बस उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि उस व्यक्ति का विवाह होगा ही होगा। देखिए, कोई ना कोई कारण होता है, कोई मांगलिक हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है जिसके कारण विवाह में अड़चनें आती हैं। तो आज का ये उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको आज का ये उपाय बताऊंगा। तो बस ध्यान से उपाय समझिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता होगा। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो बहुत सारे लोग आए और गुरुदेव की कथा में आए। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि जो भी भक्त गुरुदेव की कथा में आते हैं वो क्या करता है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाता है। ठीक, तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए तो उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा। अब जैसे उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को पत्र लिखा, तो क्या हुआ कि जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, उसके विवाह नहीं हो रहा, विवाह का योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको विवाह को लेके। क्यों? क्योंकि उसकी जो उम्र है ना वो बीती जा रही है। उसकी जो उम्र है वो पूरी की पूरी बीती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह का योग है वो नहीं बन रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है ना जिसका विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके अपने घर में इस उपाय को किया, और जैसे ही लोगों ने जा जाके अपने घर में इस उपाय को किया, उनको परिणाम मिला होगा। मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग फिर से वापस आए। इस बार जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, मतलब जो विवाह का था ना बात, तो उनकी विवाह पक्का हो गया। जहां वो लोग चाहते थे ना वहां विवाह उनका पक्का हो गया है, सेट हो गया है। तो देखिए, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो विवाह है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का हो जाता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आज के इस उपाय में। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। बस ध्यान से आपको ये उपाय करना है। देखिए, अलग अलग उपाय बताऊंगा, सबको अच्छे से करना है। पहला जो उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब 11 लाल फूल का उपाय आपको करना कैसे? देखिए, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब फूल कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, जो आपके मन में आए वो आप मतलब फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिया फूल। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा खंडित ये सब नहीं होना चाहिए। और खंडित के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब आप फूल लेंगे तो आपको साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब कि अगर आप 11 के 11 फूल गुलाब के ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए। अगर 11 के 11 फूल कोई और चीज़ के ले रहे हैं तो वही लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल इसके ले लिए, 2 फूल गुलाब के ले लिए, 2 गुड़हल के, ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक, ले लिए। ये उपाय करना किसको है? ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा है। मतलब कोई लड़का है, लड़की है, जिनका मतलब उम्र गुजरी जा रही है, उनका विवाह का योग नहीं बन रहा, उन्हीं को ये उपाय करना है। ठीक, अब देखिए करना कैसे, ध्यान से समझ लेते हैं। 11 लाल फूल ले लिए। अब आपके क्या दिमाग में आया होगा कि हमको 11 लाल फूल लेना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, है ना? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको शिव मंदिर नहीं पहुंचना। आपको कहाँ पहुंचना है?
आपको केवल और केवल पहुंचना तो शिव मंदिर ही है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। ठीक, आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, जलाधारी के दाएं, मतलब जलाधारी के दाएं का मतलब क्या है? जलाधारी के राइट साइड में क्या किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर 11 के 11 लाल फूल आपको क्या कर देना है? चुपचाप आपको अर्पित कर देना है। और जैसे ही आप 11 के 11 लाल फूल माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करेंगे, जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, सारी की सारी आपको मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के अंदर ही आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वश रूप से पूरी होगी। जैसा आपको लड़का चाहिए या जैसा आपको लड़की चाहिए वश रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, पहला उपाय हमारा ये था। अब हम करते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय 11 लाल बिंदी का उपाय है। अब लाल बिंदी का उपाय देखिए कैसे करना है, इस उपाय को भी ध्यान समझते हैं। इस उपाय में आपको बिंदी के रूप में लगाना है। अब आपके दिमाग में कहीं वो वाली बिंदी तो नहीं आ गई कि जो होती है, यूज करती हैं महिलाएं? जी नहीं, वो बिंदी नहीं लेना, चंदन की बिंदी लेना है। जिस भी लड़के का या जिस भी लड़की का विवाह नहीं हो रहा ना, ये उपाय अवश्य रूप से कर लें, ध्यान पूर्वक कर लें। कैसे करें देखिए, ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो अभी आपने कहाँ अर्पित किया था? जो मतलब फूल था, कहाँ अर्पित किया था? माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित किया था ना। बस आपको फिर से माता अशोक सुंदरी के ऊपर ही आपको क्या करना है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से क्या करना है? दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से आपको क्या करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे 5 बार बिंदी के स्वरूप में, टीके के स्वरूप में आपको लगा देना है। ठीक, लगा दिया। अब जैसे आप लगाती जाएंगी, अपनी मनोकामना मांगते जाइए। कैसा आपको लड़का चाहिए, लड़कों के लिए भी सेम है ना, कोई अलग से नहीं है। ये करते रहना है, बोलते रहना है। उसके अलावा क्या करना है? जैसे आपने बोल दिया, मांग लिया, उसके बाद आपको एक काम करना है। जैसे आपने लगाया, आपको हाथ नहीं धुलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। हाथ बिल्कुल मत धुलिएगा। बहुत सारे लोग तो हाथ धुल लेते हैं, नहीं, आपको हाथ नहीं धुलना। आपने मांग लिया, मांगने के बाद देखिए आपको करना क्या है। जैसे आपने बोला, जैसे आपने मांगा, उसके बाद केवल और केवल एक काम करिएगा। मनोकामना मांग के बाद 5 मिनट खड़े रहिए। 5 मिनट खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप 5 मिनट खड़े रहते हैं, 5 मिनट खड़े रहने के बाद आपको फिर से, जहां आपने 5 बार उंगली बिंदी के रूप में लगाया है ना, आपको फिर से 5 बार आपको वहीं जगह टच करना है। जैसे आपने टच कर लिया, टच करने के बाद आपको चुपचाप वही उंगली लेके आप अपने घर आ जाइए। जैसे ही आप अपने घर आ जाते हैं, घर आने के बाद आपको करना क्या है? जहां आप लोग सोते हैं, तो सोने के जिधर साइड आप सर करके सोते हैं, तो जो दीवार होगी ना, वही उंगली 3 बार आपको वहां लगा देनी है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपकी मनवांछित इच्छा सारी की सारी पूरी करती ही करती हैं।